एग्जिस्टिंग बैटल की बात करें ना नेहा, तो बैटलफील्ड इस तरह की है कि पाकिस्तान का अगर कोई लड़ाकू विमान जब टेक ऑफ करने के लिए टैक्सी वे पर भी आता है ना, भारत को पता चल जाता है। जब वो अपनी मिसाइलें दागने के लिए तैयारी करता है ना, तो हमारे रेडार पर वो आ जाता है और इसीलिए आपका रिएक्शन टाइम उतना बढ़ जाता है और उनको उसी तरह से उनके विमानों को गिराना या उनके मिसाइलों को रोकना भारत के लिए आसान हो जाता है। रिटायर्ड कमांडर सतीश शर्मा जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। सतीश जी, आप भी कल रात से टीवी मॉनिटर कर रहे होंगे, आपके भी सोर्सेज होंगे जो लगातार आपको मैसेजेस भेज होंगे। आपके लिए हाईलाइट पॉइंट अब तक का क्या रहा है? क्योंकि हम लगातार यहाँ पर आकाश की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके चश्मे से, आपकी नजर से क्या है हाईलाइट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है नेहा, गौरव सावंत और जनरल विशंबर दयाल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट समझिएगा कि इसमें सबसे पहले एयर फेवरेबल सिचुएशन होती है जो हमने क्रिएट की और उसके बाद हम एयर सुपीरियरिटी पर चले गए। सबसे अगर आपके पास कॉरिडोर है तो आपके कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल सही सटीक निशाने पर जाती है। और हमारी टेक्नोलॉजी वाइज और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप ये कह सकते हो हिंदुस्तान की एयरफोर्स तीसरे नंबर पर है। हमारे जवान, हमारी सिस्टम्स, और अब हमारे पास जो लेटेस्ट मैं कहूंगा कि म्यूनिशंस है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, स्मार्ट वेपन्स है, और जो टेक्नोलॉजी है इसका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो काम कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी तक हमने S-400 का पूरा यूज नहीं किया है, बट हमारे जो दूसरे एडी सिस्टम्स हैं उनको हमने इंटीग्रेट करके और इतना बढ़िया तरीके से हमें एज मिला है एयर सुपीरियरिटी का, जिसकी वजह से हम ये सारे अटैक, काउंटर अटैक उन पर लॉन्च कर सके। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जहां पर देश की विल और माइट होता है उसकी बात अलग होती है। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान पहले से ही 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है, इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है, उसका शेयर मार्केट गिर गया है, 2 मिलियन वो डेली एयरपोर्ट से कमा रहा था, वो बंद है और अब भीख मांग रहा है। तो सबसे बड़ी पोजीशन हमारे सामने यह है कि हम अपने इस माइट को, अभी हम मिडिल रैंक तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, जस्ट टिस फॉर टैट का सिस्टम चल रहा है और हम सटीक अपनी निशाने पर इसलिए कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान के 2 JF-17 थंडर्स गिरा दिए गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का एक F-16 गिर गया है, जो खबरें आई थी कि पाकिस्तान का एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम गिर गया है, ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान को पिछले 24 घंटे में उनका मिसाइल डिफेंस शील्ड कमजोर पड़ा, उनके लड़ाकू विमान गिर गए। जनरल आसिम मुनीर के मन में इस समय क्या चल रहा होगा? कितना बड़ा सेटबैक उनके लिए? देखिए, ये एक जनरल के दिमाग में एक तरह का सेटबैक ही नहीं होता है, बल्कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है जब आपको ये लग रहा है कि ही इज ऑन अ लूजिंग स्टैंड। नाउ एयरबोर्न सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। उसका बेसिक रीजन यह है कि गौरव, जिस हमने सीक्रेट सिस्टम है, लेकिन मैं उतना ही सारा दूंगा, जिस सेटेलाइट का हम यूज कर रहे हैं, मैं इसरो में उसका ज्वाइंट डायरेक्टर रहा हूं, और इस बात को समझना होगा, बालाकोट स्ट्राइक में भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा एज होती है, और यही चीज आज हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। उसको कुछ जो सपोर्ट सैटेलाइट का मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है, अभी अमेरिका उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। और जो एयरबोर्न सिस्टम्स हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो उसके पास PL-15 है, एयर टू एयर वाली, ही इज ट्राइंग टू समहाउ मेक सम दैट। अब आप उसको एक नटसेल में देखेंगे, 7 घुसपैठिए मार डाले, उसका जो ड्रोन सिस्टम है डीजे वो उड़ा दिया, उसके 50 ड्रोन जो एक साथ उसने हमास की स्टाइल में डाले थे उड़ा दिए, 8 मिसाइलें उड़ा दी, एवॉक्स उड़ा दिया, JF-10 और JF-17 के 2, इवन F-16 को उड़ा डाला है। और क्या बचा है उनके पास उस खजाने में? जो कुछ भी है आज की तारीख में, मैं ये कहूंगा, जय हिंद, जय भारत। हम लोग जिस सिचुएशन में हैं, ये मुस्कुराने की है और ये बुद्धा स्माइल है, इसको इस तरह देखना चाहिए।